नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के साथ FIDIs का डेटा डिस्कस करना चाहूँगा आज के बाज़ार का, जो कि नेग्लिजिबल है, यानी आप ध्यान दो ना दो, मैं डिस्कस करूँ ना करूँ बात बराबर है। जैसे कि कैश मार्केट में FIIs ने 258 करोड़ की एक छोटी सी बाइंग करी है, DIIs ने 24 करोड़ की उससे भी छोटी बाइंग करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 646 करोड़ की बिकवाली करी है, जिसमें निफ्टी में 469 करोड़ की बिकवाली है, 469 करोड़ की, और बैंक निफ्टी में 175 करोड़ की बिकवाली है। स्टॉक फ्यूचर्स में 920 करोड़ का बेचा है आज FIIs ने, तो सेलिंग है चारों तरफ। अगर आप देखो तो कैश मार्केट में दोनों ने छोटा छोटा खरीदा है, ये है अभी की बड़ी बात। अब बातों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और अभी $88.46 बैरल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब आप समझिए कल के लिए निफ्टी, हमारा निफ्टी बंद हुआ 24,771 पे। दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली, रात में जब कच्चा तेल आज बंद होगा 11:30 11:50 जब भी, तो आपको देखना है भाव। दो चीज, एक लाइन ड्रॉ करो $87.5, अबव दैट बिलो दैट। $87.5 बैरल्स के अगर ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट में कल 24,525 550 पार कर पाना आसान नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आसान नहीं रहेगा। होने के चांसेस अभी भी है लेकिन आसान नहीं होगा। दूसरी लाइन है $87.5 के नीचे कल मार्केट दोबारा से 24,550 575 की तरफ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। कल इनकेस मार्केट गैप डाउन हो जाए 24,430 420 410 या 425, मतलब 450 के नीचे, तो 24,400 मेरे लिए सपोर्ट है। मेरे को यहीं से लॉन्ग करना है इसके स्टॉप लॉस से। ठीक है। ऊपर कहां तक? 24,550 का मेरा मतलब व्यू होना चाहिए। उसके ऊपर बढ़िया है, उसके ऊपर नहीं भी गया तो वहां पे मैं निकल जाऊंगा वापस, अगर मैं ट्रेडर हूं तो। 24,400 यानी कि 24,400 से नीचे जाते हुए मैं बाजार को नहीं देख रहा हूं। ये क्लियर कट व्यू होना चाहिए आपका। ठीक है जी। अब ये क्यों होना चाहिए, मैं एक्सप्लेन भी तो करूं ना, ऐसे थोड़ी मैंने बोल दिया हवा में। ये इसलिए क्योंकि आज जो बाजार गिरा है उसके पीछे दो कारण थे। पहला, एक्सपायरी, जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कॉल बेच दी गई ऊपर 24,500 की। जैसे ही 24,500 के नीचे बाजार आया तो एक्सपायरी खत्म, तो दोबारा 24,500 के ऊपर जाना बनता है हमारा। दूसरी बात, कच्चा तेल आज हमारे लिए बड़ा मतलब नेगेटिव ट्रिगर बना, वो भी तो ऊपर चला गया था, $90 था। अब कच्चा तेल खुद अगर 87.5 या $88 पे आ जाएगा तो फिर वहां से भी टेंशन खत्म, तो फिर बाजार वापस ऊपर जाना चाहिए। नीचे जाने का ऐसा कोई मेरे पास खास संकेत नहीं है। या तो कच्चा तेल $92 होता कि यार ये तो बहुत ही बढ़ गया, तो फिर मैं सोचता नीचे जाना चाहिए, या आज बहुत हैवी सेलिंग दिखती, ऐसा भी नहीं है। तो 24,400 अगर ब्रेक होगा तो मैं फ्रेश नीचे की बात करूंगा, अदरवाइज मैं दोबारा 24,550 और 600 की तरफ के लिए ध्यान दूंगा। अब चलते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो यूएस मार्केट और यूरोप का मार्केट ही देखना है ग्लोबल में। यूएस मार्केट कुछ नहीं करने को तैयार है, फ्लैट है। जैसे कि डाउ 90 पॉइंट नीचे है, हल्का लाल हो गया अब तो। नेस्डेक आधा % नीचे है, S&P 500 1/4% नीचे है, रसल 2000 करीब आधा % ऊपर है। यूरोप फिट्सी करीब फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, कैक फ्लैट टू नेगेटिव है, कुछ खास यहां भी नहीं हो रहा है। गोल्ड सिल्वर में देखोगे तो यहां भी कुछ नहीं हो रहा, आधा % गोल्ड ऊपर है, सिल्वर 1/4% नीचे है। तो ये पूरा का पूरा मार्केट। अब चलते हैं दोबारा से एक बार अपने बाजार की तरफ और स्टॉक स्पेसिफिक। रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट डिस्कस करते हैं। विक्रांत इंजीनियरिंग्स के नंबर्स आए हैं। मुनाफा कंपनी का 5.7 करोड़ से बढ़कर 17.5 करोड़ पे आया है, बहुत ही शानदार। 160 करोड़ से 200 करोड़ पे रेवेन्यू आया है और 14.23% से 13.74% पे मार्जिन हैं, यानी थोड़ा ड्रॉप है। कामकाजी मुनाफा 22.7 करोड़ से 28 करोड़ पे पहुंचा है। तो नंबर्स ओवरऑल तो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। गोकुलदास एक्सपोर्ट, अगर बात करूं, इनका डेटा पूरा नहीं है दोस्तों, केवल मुनाफे का फ्रंट है। 41.5 करोड़ से 44.3 करोड़ का मुनाफा है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन मैंने दूसरे चैनल पे डिस्कस करे, यहां मैं इतना ही बताना चाहूंगा, सुपर्ब नंबर है भाई, मजा आ गया पढ़कर। ऐसा लग रहा है कि कल ये रॉकेट हो जाए तो मजा आ जाए। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, इस कंपनी के नतीजे देखोगे आप तो मेरे को थोड़े वीक लगे हैं। मुनाफा हल्का घटा है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, मार्जिन में ड्रॉप है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। इनफैक्ट वीक नहीं है, मिक्स है, एक ऊपर एक नीचे है, तो न्यूट्रल नंबर बोलूंगा मैं। लेट्स सी बाजार कैसे रिएक्ट करता है।
आगे बात करी जाए दोस्तों ईपैक ड्यूरावेल, इसमें थोड़ा निराश करा है, मुनाफा काफ़ी ज़्यादा घट गया है, मार्जिन्स गिरे हैं और एबिटा फ्लैट है, केवल रेवेन्यू बढ़कर आया है। लक्ष्मी डेंटल के नंबर्स दोस्तों थम्सअप है, अच्छे नंबर्स हैं, मुनाफा भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है और मार्जिन्स भी बढ़े हैं। अमृतांजन हेल्थ केयर, इसके नतीजे देखोगे तो मुनाफा रह गया है आधा, रेवेन्यू वहीं का वहीं है, मार्जिन्स घटे हैं, कामकाजी मुनाफा घटा है, तो खराब नतीजे बोलूंगा मैं तो। लिंडे इंडिया के नंबर्स की बात करी जाए तो मार्जिन्स में काफ़ी बड़ा प्रेशर आया है, जिसकी वजह से मुनाफा कमजोर, मुनाफा भी कुछ नहीं है, सेम है, रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है बट उसके बावजूद मुनाफा नहीं बढ़ पाया क्योंकि मार्जिन्स में ड्रॉप है। एबिटा देखा जाए तो सिमिलर ही है, तो नंबर्स इसके भी कुछ खास नहीं बोलूंगा मैं, बेकार ही बोलूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंडमार्क कार्स, इसके नंबर्स को आप थम्सअप दे सकते हो, अच्छे लगे। वॉलचंद नगर, इसके नंबर सुपर्ब्स हैं भाई साहब, मतलब मजा आ गया, कल मजा आएगा इस स्टॉक में। नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज, इसके नंबर्स को भी थम्सअप है। विद्या वायर्स के नंबर्स भी अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर कल एक्शन में रहेंगे। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।